Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you chapter 3 Understanding Quadrilateral exercise 3.1 sum number 4. तो हमारा sum number 4 क्या है? Examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of the angles deducted from that. ये नीचे हमें एक टेबल दिया है, इसमें कुछ फिगर्स हैं, ठीक है. हर एक फिगर जो है वो ट्राइंगल में डिवाइडेड है और हमें इसका सम ऑफ एंगल्स निकालना है, ठीक है. ये फर्स्ट वाली हमारी कौन सी फिगर है? ट्राइंगल. इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स, ठीक है. 1 2 एंड 3 साइड, ठीक है. तो इसका एंगल सम क्या होता है ट्राइंगल का? 180 डिग्री, ठीक है. नेक्स्ट वाली जो फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटर है. इसकी कितनी साइड्स है? 4 साइड, 1 2 3 4, ठीक है. तो इसका जो एंगल सम होता है वो क्या होता है? 2n. इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे n हमारा कितना है? 4. तो ये 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री, ठीक है. ऐसे ही ये जो नेक्स्ट वाला है ये हमारा एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स है? 5 साइड, 1 2 3 4 5, और ये आगे ट्राइंगल में डिवाइडेड है 3 ट्राइंगल्स में, ठीक है. तो अभी क्या है इसका? यही फॉर्मूला लगेगा n - 2 इंटू 180 डिग्री. 5 n क्या है यहाँ पे हमारा? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 180 डिग्री. तो ये 3 को जब हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 540 डिग्री. सेम आगे हमारी जो फिगर है ये क्या है? एक पॉलीगन है. इसकी कितनी साइड्स है? 6 साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. तो हमारी n की वैल्यू क्या है? 6, ठीक है. तो यही फॉर्मूला लगा n - 2, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 180 डिग्री. तो जब 4 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 720 डिग्री, ठीक है. ये इनका एंगल सम निकल गया. अब नीचे हमें क्या दिया है? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स. ये हमें एक नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं कन्वेक्स पॉलीगन की, हमने इनका एंगल सम निकालना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें कितनी साइड्स दी हुई हैं? 7, ठीक है. तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा n क्या है? n हमारा क्या है? 7, ठीक है. n हमारा 7 है. तो हम यहाँ पे n की वैल्यू फिल कर देंगे. 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है. 7 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गया? 5 इंटू 180 डिग्री, ठीक है. 5 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 900 डिग्री. तो हमारा एंगल सम ऑफ पॉलीगन जिसकी साइड्स क्या है? 7 है, उसका एंगल सम क्या है? 900. सो स्टूडेंट, हमने ए वाला पार्ट सॉल्व कर लिया. अब हम करते हैं बी वाला पार्ट. बी में हमें क्या दिया हुआ है? 8, यानी कि n जो है वो क्या है? 8. नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 8. तो जो हम एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? n - 2 इंटू 180 डिग्री. अब हमारा n कितना है? 8. 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है. 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 6 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1080 डिग्री, ठीक है. ये हमारा आंसर है. अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं. सी में हमें क्या दिया है? 10, यानी कि n इज इक्वल टू 10. तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन, वही फॉर्मूला लगेगा n - 2 इंटू 180 डिग्री. n क्या है हमारा? 10. 10 - 2 इंटू 180 डिग्री. 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8. 8 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1440
डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, फॉर्मूला सेम है, n-2 इंटू 180 डिग्री, फॉर्मूला वो सेम ही लगेगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट वाले डी पोर्शन पे। इसमें क्या दिया है हमें, सिर्फ n हमारा क्या है, n, तो हम वही एंगल सम ऑफ पॉलीगन, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल सम ऑफ पॉलीगन क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे n की जो वैल्यू वो क्या है, n ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, क्योंकि n क्या है हमारी, n की वैल्यू n ही है, तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर।